वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि सोलर सेल बने हुए होते हैं। तो सोलर सेल किसके बने हुए होते हैं? अर्धचालक के। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है तो परितारका के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? तो 1/6 भाग यानी 1/6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल के अंगों का की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है तो परासरण कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण है? तो अपवर्तन की वजह से है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि नक्काशीदार कांच के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो HF का प्रयोग किया जाता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर सेल बनाने में प्रयोग किया जाने वाला तत्व है तो उसका नाम है सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि प्रदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बलों में होता है तो प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिक के रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है तो उसको कहते हैं नियंत्रक क्षर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध में उपस्थित शर्करा है तो उसका नाम है लैक्टोज। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की इकाई है तो डेसिबल है इसकी इकाई। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है कि अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्म जीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइकोटॉक्सिन उत्पादन होते हैं तो कवक से होते हैं ये। अगला प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है तो पॉलीसेकेराइड है वह। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो सोडियम। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रचुर लिपिड है तो उसका नाम है फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है तो उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है तो उसको कहा जाता है सोलोनाइन। तो इस तरह से मैंने 25 क्वेश्चन कराया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था साइंस रिलेटेड। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और सारे क्वेश्चनों को लेकर करवाएंगे आपको। तो मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।